बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश कक्षा 8 विषय संस्कृत में निर्धारित पाठ्यपुस्तक वर्तिका का 5वां पाठ प्रस्तुत है। ये स्फुट पद्य है। इसमें इन सरल पद्यों में नैतिक शिक्षा दी गई है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककयोः वसन्तसमये प्राप्ते काकः पिकः पिकः। प्रस्तुत पद्य में कौवे और कोयल के उदाहरण से कवि ने यह स्पष्ट किया है कि उचित समय आने पर व्यक्ति की पहचान होती है कि कौन व्यक्ति सज्जन है और कौन दुर्जन है। काकः कृष्णः, कौवा काला है, पिकः कृष्णः, कोयल काली है, को भेदः पिक्काकयोः, तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है। वसंत समय प्राप्ते काकः कहकः पिकः पिकः, वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। अर्थात जैसे वसंत ऋतु आने पर कौवे और कोयल में भेद स्पष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से उचित समय आने पर सज्जन और दुर्जन में भेद अर्थात अंतर ज्ञात हो जाता है। संदिग्धे परलोके अपि कर्तव्यो धर्म संचयः, परलोक में की प्राप्ति संदिग्ध होने पर भी, अनिश्चित होने पर भी धर्म का संचय करना चाहिए, धर्माचरण करना चाहिए। नास्ति चेन्नास्ति नो हानि, यदि परलोक की प्राप्ति नहीं होती है तब भी कोई हानि नहीं है। अस्ति चेन्नास्ति को होता, और यदि ऐसा नहीं होता है तो मानो आस्तिक हत हो गया है। अर्थात धर्म का पालन हर हाल में करना चाहिए, चाहे स्वर्ग या परलोक की प्राप्ति हो या ना हो, क्योंकि यदि परलोक की प्राप्ति नहीं होती है तो कोई हानि नहीं, लेकिन यदि धर्म को त्याग दिया, धर्म का पालन नहीं किया तो उससे अवश्य ही हानि होती है। आगच्छतीदा लक्ष्मी नारिकेल फलम्बुवत्, लक्ष्मी नारियल के फल में छिपे हुए जल के समान गुप्त रूप से आती है। निर्गच्छतीदा लक्ष्मी गज भुक्त पिष्ठवत्, परंतु वही लक्ष्मी हाथी के द्वारा फोड़े गए कैथे के फल के समान सर्वस्व नष्ट करके स्पष्ट रूप से चली जाती है। अतः जब व्यक्ति धनार्जन करता है तो वो गुप्त रूप से होता है, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब वो नष्ट हो जाता है तो सभी को स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है। एकेनापि सुपुत्रेण सिंहे सुपति निर्भयं सहैव दशभिः पुत्रैः भारं वहति गर्दभिः, अपने एक परंतु सुपुत्र से के साथ भी सिंहनी शेरनी निर्भय होकर के सोती है, परंतु अपने 10 पुत्रों के साथ भी गधी भार वहन करती है, बोझ ढोती है। इसमें एक लेकिन गुणवान पुत्र का महत्व प्रतिपादित है कि पुत्र या संतान भले ही एक हो परंतु गुणवान होनी चाहिए। कई संतानें परंतु निर्गुणी हो उनसे कोई लाभ नहीं है। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य काला प्रपति तदृशम्, आदान से प्रदान से लेन देन का और कर्म अर्थात दान प्रदान के कर्म का और क्षिप्रम अक्रियमाणस काला प्रवृत्ति दृश्यम, लेन देन जैसे कार्यों को तत्काल ही कर देना चाहिए। के भी जो कार्य नहीं किए जाते हैं उनके रस को, उनकी सफलता को मानो काल पी लेता है, नष्ट कर देता है, उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। वज्रादपि कठोराणि मधूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि कोन विज्ञातुमर्हति, जो लोकोत्तर अलौकिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका हृदय पुष्प से भी अधिक कोमल और पत्थर से भी अधिक कठोर होता है, और ऐसे लोगों के हृदय को कौन जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं जान सकता है।